नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार टॉप न्यूज। जूनियर शिक्षक भर्ती, नई भर्ती, पुरानी भर्ती का क्या होगा? मेरा कहने का तात्पर्य है, जो भर्तियां अटकी पड़ी हैं उनका कल्याण कब होगा? जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है वह कब आएगी? राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आखिरकार विदेश राहुल गांधी के समर्थन में क्यों आ रहा है? निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर क्या भर्तियां फंस जाएंगी? भर्ती परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा? पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। जितना थंबनेल पर बताया गया है उससे अतिरिक्त जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। सरकारी नौकरी उसी को मिलती है जिसकी तैयारी बहुत ही बेहतर होती है। बेहतर तैयारी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है, कम पैसे में बेहतर तैयारी। 224 रुपये में 670 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी, 60,000 से अधिक मॉक टेस्ट, 12,000 से अधिक लोग पर डे जुड़ रहे हैं। अब तक 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 399 वाला अगर आपको 224 रुपये में मिल जाए मात्र आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर, और आपको 670 प्लस भर्ती की तैयारी करने का मौका मिले, वह भी 2 साल के लिए, विभिन्न भर्ती परीक्षा, पॉपुलर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिले, 60,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिले, 12 भाषाओं में देखने को मिले, और 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी लग गई हो, तो क्या आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है? लग सकती है। बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, इससे जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आप 670 में 224 का भाग देंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि एक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है एक साल में। दोस्तों, अगर आपको 670 भर्ती परीक्षा में से 30 क्वेश्चन बेहतर मिल जाए तो आप सोचिए कि 224 रुपये में आपको कितना क्वेश्चन बेहतर मिल रहा है, कितना यूनिक क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी कैरियर में 4 चांद लगा सकता है। तो इसे परचेज कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ 2 साल बेहतर तैयारी के लिए इसे परचेज कर लें। ऑफर 31 मार्च तक है। 31 मार्च के बाद परचेज करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए ऐलान को लेकर। आपको मालूम होगा कि चुनाव के दौरान क्या कहा गया था। चुनाव के दौरान कहा गया था कि हम 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। भाई, आंकड़ा नहीं दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही के समाचार पत्र में 40 लाख का जिक्र था। लेकिन जब मैं आज अखबार पढ़ रहा हूँ, आज अखबार को पढ़कर समझने का प्रयास किया, तो मैंने कहा कि पिछला वाला क्या धोखा था? दगा दगा धोखा धोखा, ये तीर किसने मारा है, वही वाली कहानी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ कि 10 लाख प्लस 25 लाख, यानी कि 40 से 5 लाख, 10 लाख नहीं, सीधे सीधे 15 लाख माइनस हो गया। तो इसी को कहते हैं दगा दगा धोखा धोखा, ये तीर किसने मारा है। बात समझ रहे हो? सच्चाई से रूबरू कराने का काम मेरा है। आप तक मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, सच्ची खबरें दिखा रहा हूं। राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें इसका जिक्र था। अब यह कब तक पूरा होता है, यह देखने वाली बात होगी। अगर आपको टैबलेट या स्मार्टफोन मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर। दोस्तों, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी 10 से 15 अप्रैल के बीच, जब प्रबल संभावना है अप्रैल के 3rd वीक में, लेकिन 10 से 15 तक प्रयास है। इससे पहले नहीं आएगा। 10 से 15 अप्रैल के बीच में जारी करने की तैयारी है। प्रबल संभावना अप्रैल के 3rd वीक में है। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, सर 30 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर उसी दिन चुनाव पड़ता है, डेट पड़ती है, तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो जाएगा। अगर 3-4 दिन का गैप होता है तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन नहीं होगा और निर्धारित तिथि पर परीक्षाएं होंगी। तो निकाय चुनाव में भर्ती परीक्षाओं पर बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते तिथि न टकराए और अधिसूचना के समय नई भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी
कई भर्तियों का विज्ञापन आने वाला, उस पर भी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। अगली खबर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर शिक्षक भर्ती कई महीनों के लिए टलने की संभावना है, यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2 से 3 महीने बाद शुरू होगी, यानी कि जून से जुलाई माह तक। रीजन्स मैं आपको बता दूं, जिस भर्ती में बड़ी संख्या में कोर्ट में केस फाइल हो, जिस भर्ती में कई कानूनी पेच हो, जिस भर्ती में कई इल्ज़ाम हो, जिस भर्ती में कई आरोप हो, वह भर्ती समय से कैसे कंप्लीट हो सकती है, उस पर जान लीजिए ग्रहण लग जाता है। जिस प्रकार से कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ बैठ जाता है, राहु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाता है और कुंडली का बंटा धार कर देता है, उसी प्रकार से जब किसी भर्ती में धांधली हो जाता है तो आप मानकर चलिए उस भर्ती का बंटा धार हो जाता है, वह भर्ती समय से पूरी नहीं हो पाती है। उस पर जो है यही मानकर चलिए कि राहु और सूर्य का ग्रहण दोष लग गया है, और ग्रहण दोष इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता है। जिसके ज़िंदगी में ग्रहण लग जाता है उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अभी आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 से 3 महीना के पहले यह भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। डन डन डन, मैं आपको कह रहा हूँ डन। जो बताता हूँ डंके की चोट पर बताता हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी अलग होती है, कड़वी होती है पर सत्य होती है। कड़वी पियोगे तो रोग से मुक्त रहोगे, मीठा मीठा खाने का प्रयास करोगे, जल्दबाजी वाला न्यूज़ देखोगे तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। बात समझ रहे हो? इसलिए जल्दबाजी वाला न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, कड़वा पीना चाहिए, कड़वा खाना चाहिए, जिससे स्वाद में बुरा हो पर सत्य हो। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे नई भर्ती की तैयारी को लेकर। दोस्तों, नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेट 2022 के अंतर्गत कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा? 5 भर्तियों का विज्ञापन जो आना कंफर्म है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, वीडियो, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, केन सुपरवाइजर, बाकी कुछ भर्तियों का अध्याचन और प्राप्त हो सकता है। जितना मैं नाम बता रहा हूँ उसमें से कोई एक भर्ती हटा के किसी और भर्ती को ऐड कर दिया जाए। 5 भर्ती तो आनी तय हैं। तो 5 भर्ती, अगर आप 65 प्लस हैं तो 2 भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। बाकी 70 प्लस वालों के लिए भर्ती आएगी, उससे नीचे वालों का बंटा ढार रहेगा, उनका कल्याण इस भर्ती में नहीं होगा। उन्हें पर 2023 की तैयारी करनी चाहिए। कड़वा है पर सत्य है। बात गलत निकले कमेंट बॉक्स में आकर बोल देना कि सर आपने बताया था, आपकी बात गलत हो गई, कटाप इतना चला गया, हम इस भर्ती में सेलेक्ट हो गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का अवसर मिलेगा तभी तो आप सिलेक्ट होंगे। और आप देखिएगा 2023 के बाद आप ही लोग अभियान चलाओगे कि पेट को समाप्त कर दिया जाए। देखना, चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ। शोध वाला विषय दोस्तों, शोध करिए, जानकारी कलेक्ट करिए, उसके बाद जानकारी दीजिए तो 100% सही होता है। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के बारे में आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी का क्या हालात है। हालात उनके बुरे नहीं हैं, लेकिन मीडिया वाले बुरे कर दिए हैं। कुछ गोदी मीडिया के माध्यम से उनके हालात को बुरे बताया जा रहे हैं। दोस्तों, वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जो पढ़े लिखे होते हैं वे संघर्ष करने से घबराते नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले अमेरिका की तरफ से सपोर्ट आया, अब जर्मनी की तरफ से राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। रीजंस, जर्मनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसके आधार पर यही लगता है कि भविष्य में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है, राहुल गांधी को राहत मिल सकता है। रीजंस बहुत सारे, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट न्याय जरूर करेगा, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी आगे क्या होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब विदेश से किसी को सपोर्ट मिलने लगे, एक देश नहीं कई देशों से, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। या गोदी मीडिया की बात नहीं है। अगर गोदी मीडिया के राज में न्यूज़ चैनल पर चले कि राहुल गांधी को अमेरिका से समर्थन, राहुल गांधी को जर्मनी से समर्थन, तो आप क्या कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र को लेकर जनता दरबार में
सैकड़ों एएनएम चयनित अभ्यर्थी पहुंचे। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिला दीजिए, एक गुहार लगाई गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मामला न्यायपालिका में होगा, न्यायालय में होगा, तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक वहाँ से समाधान नहीं होगा, नियुक्ति पत्र वितरित नहीं होगा। बाकी प्रयास करना गलत रहिए, प्रयास करते रहिए। नियुक्ति पत्र में अभी थोड़ा विलंब होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि थोड़ा विलंब होने की संभावना दिख रही है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।